आज हम राजनांदगांव की उस गली में मौजूद है जहां से कभी एक राजनांदगांव की लड़की का सफर शुरू हुआ था। और ज्ञानेश्वरी लगभग आई थिंक 7th 8th क्लास से जब स्टूडेंट थी तब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। आज उसकी मेहनत है कि वो यहाँ तक पहुँच गई और भारत को उसने गौरवान्वित किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और उनकी जो यादों के लिए जो ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, ये इन्हीं लोग हैं जो फर्स्ट जो अपने लड़के जो चालू करवाए, कोमल गुप्ता, सरला साहू, प्रियंका सिन्हा। उसके बाद से फिर लगातार लड़कियां उसके बाद जुड़ती फिर गई। तो इनकी मेडल देखते ही लड़कियों की यहाँ लाइन लग गई। ज्ञानेश्वरी एक बहुत बड़ी उदाहरण है बच्चों के लिए, खासकर फीमेल बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भेदभाव कुछ भी नहीं है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए और जीतने की इच्छा होनी चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगता है कि एक समय में ज्ञानेश्वरी यादव जो है इसी जगह से वजन उठाया करती थी और आज आप लोग भी वही कहीं ना कहीं से मेहनत कर रहे हो, क्या फील करते हो? बहुत अच्छा फील होता है और बहुत मोटिवेशन होता है कि यहाँ से कोई गया है फिर हम भी जा सकते हैं। मेरे मामा ने आते हैं जिम करने, तो मेरे मामा ने बताया कि यहाँ आना अच्छा प्रैक्टिस होता है, यहाँ आगे बढ़ सकते हो आप लोग, करके आए। हाँ, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, 2 साल हो गया। तो टेक्निक सुधारे सर मेरा, और वेट बढ़ा है मेरा, बॉडी वेट, और स्लिम भी बहुत, थोड़ा पहले मोटा था। आज हम राजनांदगांव की उस गली में मौजूद है जहां से कभी एक राजनांदगांव की लड़की का सफर शुरू हुआ था। इसी गली में स्थित भवानी जिम से कभी ज्ञानेश्वरी यादव ने अपना पहला वजन उठाया था और आज वही लड़की राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव पूरे भारत देश में जो है इस गली का नाम रोशन कर रही है। आज हम उस शुरुआती दौर के लोगों से बातचीत करने वाले हैं जहां ज्ञानेश्वरी ने पहली बार जो है वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी और राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक के पास स्थित जय भवानी व्यायामशाला, जो कि 1973 से यहाँ स्थापित है और यहाँ से ना जाने कई अनेकों जो खिलाड़ी हैं यहाँ से निकल कर के देश का नाम रोशन किए हैं। और आज हम उसी जो है भवानी जिम के अंदर जाने वाले हैं और तमाम लोगों से हम लोग जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज भी आप लोगों को वो दृश्य देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक समय में जब यहाँ से शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं से राजनांदगांव में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत हुई थी। ये एक समय में ये अखाड़ा था जहाँ तमाम लोग जो है कुश्ती लड़ा करते थे और उसके बाद धीरे धीरे जो है आधुनिक तकनीकों के साथ जो है आगे बढ़ते गए। और यहाँ आज भी हम देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है तमाम जो लोग हैं, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स आज भी शुरुआत कर रहे हैं और अपनी एक जो ज्ञानेश्वरी है आज इनके लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। भारत देश के लिए जो सिल्वर मेडल मिला है, शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? जय भवानी व्यायामशाला सन 1973 से यहाँ पर स्थापित है। मेरे पापा जी ने इसकी शुरुआत की थी और ज्ञानेश्वरी लगभग आई थिंक 7th 8th क्लास से जब स्टूडेंट थी तब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। आज उसकी मेहनत है कि वो यहाँ तक पहुँच गई और भारत को उसने गौरवान्वित किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा ज्ञानेश्वरी, उसके मम्मी पापा को। माता पिता का भी सबसे बड़ा हाथ होता है, साथ में गुरु का भी होता है। तो एक समय था जब कहते थे कि लड़कियां जो है जिम नहीं जा सकती हैं, तमाम सवाल खड़े होते थे, लेकिन उस समय भी एक ऐसा जिम था जो जिन्होंने लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिया और आज उसी कारण जो है ज्ञानेश्वरी यादव जो कि भारत के लिए तमाम मेडल जीत करके आ रही है। समय के हिसाब से सबको चेंज होना पड़ता है और ज्ञानेश्वरी एक बहुत बड़ी उदाहरण है बच्चों के लिए, खासकर फीमेल बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भेदभाव कुछ भी नहीं है। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए और जीतने की इच्छा होनी चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पहले के समय में भवानी जिम कैसा था और अभी के समय में क्या परिवर्तन है? मैं जैसा भवानी जिम देखते आ रहा हूँ बचपन से, आज भी वैसे ही है। हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमारा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि मिट्टी से जुड़ो। जो मिट्टी से जुड़ गया वो डेफिनेटली सक्सेस हासिल करेगा। जिसको लग्जरी चाहिए, जिसको फोटो खींचनी है, वो कहीं और जा सकता है। तो तमाम जो है इस जिम की जो है अपनी एक अलग दास्ता है और उसके बारे में भी बताइए। 1973 से कैसे राजनांदगांव में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत हुई? कहीं ना कहीं से आप भी जो है पहली बार जो है स्टूडेंट में कि स्कूल लाइफ में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत किए थे, बताइए भैया क्या जानकारी? वेट लिफ्टिंग की शुरुआत एक्चुअली अजय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष है छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ के। उन्होंने शुरुआत की थी भारोत्तोलन की। वो पहला फर्स्ट मेडल लेकर आए थे। उसके बाद जो स्कूल में स्टार्ट हुआ, तो स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पर वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन मैंने अटेंड किया। स्टेट पे मैं फर्स्ट आया था, देन नेशनल में गोल्ड मेडल आया स्कूल में, देन कॉलेज में भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद से फिर स्कूल बच्चों की शुरुआत हो गई वेट लिफ्टिंग की और हमने उसको फिर और ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हमें लगा इसमें मेडल आ सकता है। और मेरे कोच थे श्री AK सिंह सर,
जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वेट लिफ्टिंग की दौर उन्होंने शुरू किया यहाँ पर। बाकी सीनियर्स और भी हैं, मनोज सोनी सर थे, अजय श्रीवास्तव सर है, इनका भी बहुत सारा योगदान है और हमारे सीनियर्स प्लेयर्स का भी योगदान है। अभी आप कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को वेट लिफ्टिंग की, अभी के दौर में कितने बच्चे आते हैं? अभी हमारे यहाँ बच्चे लगभग 20 लोग हैं। लड़की कम से कम 7 हैं और बाकी बॉयज़ हैं, लड़के हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन लोग सब जूनियर हैं। बाकी जो सीनियर जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ दिग्विजय स्टेडियम में करते हैं उन लोग। पहले वो यहीं करते थे उन लोग। जब से वहाँ सामान आया ना कि दिग्विजय स्टेडियम में, जब से बाकी जो सीनियर गर्ल्स और बॉयज़ वो सब वही प्रैक्टिस करते हैं। तो अजय भवानी अभी खाली हो गया था तो इसके फिर से अपन शुरुआत किए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे लोग को अपन ग्रीष्मकालीन शिविर से लाना चालू किए हैं, जिसमें अभी लगभग साल 1.5 साल में 20 वेट लिफ्टर अपने पास हो गए हैं। अमित भैया, एक समय था जब ज्ञानेश्वरी पहली बार इस जिम में आई थी, शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से, तो कैसे क्या कुछ था, उनको कैसे मालूम चला कि इस खेल के बारे में, वेट लिफ्टिंग के बारे में? एक्चुअली उनके मैं बोलूँगा उनके पिताजी दीपक यादव जो कि बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं अपने समय के, और मेरे सीनियर भी थे। जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरे सीनियर थे वो। उन्होंने अपनी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की, पर कहीं ना कहीं जवाबदारियाँ आदमी को रोक देती है। तो एक जवाबदारी थी जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक लगाना पड़ा। उसके बाद उनका एक लड़का भी और एक बेटी है, तो उनको देखा कि लड़कियों में कंपटीशन कम है और थोड़ा मतलब रास्ता बहुत सारे हैं कि बच्चे आगे निकल पाए, खासकर फीमेल। तो उन्होंने उनमें मेहनत की और आज ज्ञानेश्वरी यादव में मेहनत का उनका नतीजा है। सवाल भी बहुत उठे होंगे क्योंकि जो है लड़कियों को उस समय में जो है बाहर भेजना, इस सब फील्ड में भेजना, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते थे, तो उनका उन्होंने सामना किया बिल्कुल। और वो खुद साथ में एक्चुअली भिड़े रहते थे, अपने बच्चों के साथ वो खुद जाते थे। उनकी डाइट का सारा ध्यान रखना, सारा देख रेख करना, वो कभी अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़े और कहीं ना कहीं से जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने पूरा साथ दिया अपने बच्चों को। वेट लिफ्टिंग में आने से पहले लोगों के मन में जो है इंजरी का सबसे पहले डर आता है, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली आप अच्छे कोच के साथ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी है कि मैं ये बोलूँगा संभल के करें, प्रॉपर किट यूज़ करें, उससे आपको इंजरी की कम से कम होती है। लेकिन आज के समय, एक समय में यहाँ जो है कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था भवानी जी में, और तमाम बाहर के लोग कुश्ती देखने आते थे, लेकिन आज वो अखाड़ा कहीं ना कहीं से छूट चुका है। आज अब मॉडर्न ज़माना है, आप जान रहे हैं एसी का ज़माना आ चुका है। लोगों को पसीने बहाने में दिक्कत होती है, लोगों को एसी चाहिए रहता है। और मैं वही कहूँगा, भवानी जी में वही आता है जिसको आगे बढ़ना है लाइफ में, जिसको कंपटीशन खेलना है, जिसको कीमत पता है कि मिट्टी की कीमत क्या और पसीने की कीमत क्या है। लगभग आप कितने साल से बॉडी बिल्डिंग इस क्षेत्र में जो अपना समय मैं एक्चुअली 5 साल का था तब से मुझे पापा यहाँ जिम में लाया करते थे। मैंने 7th क्लास से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी और अब तक जुड़ा हुआ हूँ। राजनांदगांव में पहली बार आप ही ने शुरू की थी? अब जिम का शुरुआत अब कह सकते हैं कि मैंने शुरुआत की, बाकी अब सबकी मोहब्बत है, जो चल रहा है वो चल रहा है। भगवान राजनांदगांव में जितने भी जो है आधुनिक जिम है उनकी शुरुआत भैया ने की थी, और तमाम छात्र जो है इस वक्त देख पा रहे हैं कि भैया छात्रों से भी बातचीत कर सकते हैं कि उनके क्या कुछ है, क्योंकि उनके ज्ञानेश्वरी के साथी भी है कि नहीं है? ज्ञानेश्वरी के साथी तो नहीं है, वो दूसरे जिम में हमारा एक और भवानी जिम का सेकंड फ्रेंचाइजी है दिग्विजय स्टेडियम में, तो वहाँ सीनियर्स हैं, यहाँ जूनियर्स हैं, तो वहाँ बच्चे कुछ है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ज्ञानेश्वरी के साथ वाले नहीं है, सब जूनियर बच्चे। पहले ज्ञानेश्वरी वेट लिफ्टिंग की शुरुआत जय भवानी व्यायामशाला से की है। और रही बात में लड़कियों की बात जो हो रही थी कि शुरुआत कैसे हुआ, तो मैं उस समय कोचिंग देता था। उसके बाद में सचिव के पद में आने के बाद फिर से कोचिंग दे रहा हूँ मैं। उस समय मैं 4 लड़कियों से यहाँ से चालू किया था, वेट लिफ्टिंग की शुरुआत किया था। ज्ञानेश्वरी को भी आप ही ने सबसे पहले शुरू? नहीं, ज्ञानेश्वरी तो बहुत जूनियर है। उससे पहले 4-5 जो सीनियर जो बच्चे हैं, लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, उन लोग कई मेडल लिए हैं और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन लोग भाग लिए। आज उनकी शादी हो गई है, उन लोग गेम छोड़ दिए हैं। उसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ है लड़कियों की, जो आज तक चल रही है। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात अगर आती है तो सबसे पहले हमारे जय भवानी व्यायामशाला से तमाम ज्ञानेश्वरी जैसे तमाम खिलाड़ी। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जगदीश विश्वकर्मा निकले। शुरुआत उसी ने किया यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेलने का। उसके बाद में फिर एक ज्ञानेश्वरी, अब एक रेहान खान भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। जैसे कि भैया बता रहे कि तमाम बड़े बड़े जो प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं, देश में जो है ये यहाँ का नाम रोशन किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, लेकिन आज भी जो है भवानी जी की तस्वीर में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट से हम बस प्रेम से निवेदन कर सकते हैं कि आज के मॉडर्न ज़माने में जो मॉडर्न मशीन्स हैं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, वो बच्चों को देना चाहिए। कहीं ना कहीं
आज हम जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसमें भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, हम कर रहे हैं, बट मॉडर्न चीज़ें हमें मिल जाएंगी, अच्छी खुली जगह मिल जाएगी, तो जो रिजल्ट हम 1 साल में दे रहे हैं हम वो 6 महीने में देने लगेंगे। जी, तो हमारा यही निवेदन है गली हो जाती है, पार्किंग की व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं से बहुत सी जो है आधुनिक चीजों की अब जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समय के साथ हर एक नई चीज़ की ज़रूरत रहती है सभी को, और खासकर यंग बच्चों को तो ज़रूरत है नई टेक्निक्स की, नई मशीन्स की, नई रॉड की, नई प्लेट्स की। तो यहाँ आप लोगों को ना आप मेडल्स भी दिखा देते हुए, क्योंकि जो तारीफ हो रही है यहाँ से तमाम प्लेयर्स निकले हैं और उनकी जो यादों के लिए जो ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही इधर तमाम उनके जितने भी शुरुआत जगदीश विश्वकर्मा से हुई थी, फिर कोमल गुप्ता, सरला साहू, तमाम जो वेट लिफ्टर्स के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो टीम चालू हुई है यहीं से चालू, यहीं से लड़कियों की टीम, हाँ ये इन्हीं लोग हैं जो फर्स्ट जो अपने लड़के जो चालू करवाए, कोमल गुप्ता, सरला साहू, प्रियंका सिन्हा। उसके बाद से फिर लगातार लड़कियां उसके बाद जुड़ती फिर गई, तो इनकी मेडल देखते ही लड़कियों की यहाँ लाइन लग गई है और कहीं ना कहीं से लड़कियों को जो है इस क्षेत्र में जो है मौका देने वाला भवानी जी भी पहला संस्थान रहा हुआ है। एक्चुअली हम लोग हमारा टोटल विश्वास ये रहता है कि प्लेयर्स को तैयार करो, देश का नाम रोशन करो, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करो। हमने जैसे मैं बता दूं कि हम यहाँ फीस भी नहीं लेते हैं बच्चों से, जो प्लेयर्स बनना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनसे 1 रुपया नहीं लेते हैं यहाँ पर, वो फ्री ऑफ चार्ज हम ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ चार्ज यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप भी ऐसा कोई सपना देख रहे हैं वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, तो तमाम चीज़ें यहाँ आपको आज भी देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ों के जो गवाह इतने सारे जो आप लोगों को जो है ट्रॉफीज देखने को मिल रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें होंगी लेकिन जो शायद से यहाँ नहीं होती। एक्चुअली ये सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने पापा जी को, श्री पुरुषोत्तम जमानी। ये उन्हीं का ही सब दिया हुआ है। एक्चुअली उनको भीष्म पितामह कहा जाता है आयरन गेम का, तो जो शुरुआत थी उन्हीं की थी, सोच भी जो है वो उन्हीं की है हमारी। हम बस उनका काम संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बस ये कि अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि हम उनकी अमानत को, इस महल को हम संभाल सकें। बस यही बजरंगबली से दुआ रहती है कि हम अच्छे से संभाल पाए और उनका नाम रोशन करें। बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो शुरुआती दौर के बारे में भैया लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो है लड़कियों को मौका दिया गया, और आज एक उदाहरण के रूप में जो है ज्ञानेश्वरी यादव उभर करके आई है, तमाम मेडल्स लेकर के आई है और आज भारत का नाम रोशन कर रही है इसी गली में स्थित भवानी जिम से। और बाकी और भी जो है स्पोर्ट्स प्लेयर, उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग बने रहिए। आप लोग कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मेरा तो 2-2.5 साल से कर रही हूँ। 2-2.5 साल से कर रहे हो। कैसा लगता है कि एक समय में ज्ञानेश्वरी यादव जो है इसी जगह से वजन उठाया करती थी और आज आप लोग भी वही कहीं ना कहीं से मेहनत कर रहे हो, क्या फील करते हो आप? बहुत अच्छा फील होता है और बहुत मोटिवेशन होता है कि यहाँ से कोई गया है फिर हम भी जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा खान है। दरअसल आप लोगों से सवाल रहेगा कि वेट लिफ्टिंग में जब आप लोग शुरू में आए तो क्या सोच करके आए, कहाँ से आपको आइडिया मिला? ये आइडिया तो मेरे पापा ने मुझे दिया था और मैं सोच के आ रही थी कि इसमें मुझे कैरियर बनाना है, इसको लेकर के पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेजर किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक नए स्टूडेंट को? टेक्निक का ध्यान रखना पड़ता है और वेट किस टाइम पे कैसे उठाना है वगैरह। इससे पहले और भी आप लोगों ने कहीं प्रतियोगिता में भाग लिया या सिर्फ प्रैक्टिस जारी है? नहीं प्रैक्टिस अभी भी जारी है। कैसे आप लोग कब से कर रहे हो प्रैक्टिस, बताओ कुछ। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2-3 महीना। 2-3 महीने से कर रहे हो। कैसे आइडिया आया यहाँ आने का? हाँ, यहाँ मेरे मामा ने आते हैं जिम करने, तो मेरे मामा ने बताया कि यहाँ आना अच्छा प्रैक्टिस होता है, यहाँ आगे बढ़ सकते हो आप लोग, करके हम लोग आए हैं आगे बढ़ने में। आते तो क्या सिखाया जाता है आपको? शुरू में एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग कैसे किया जाता है वो सब सिखाया जाता है, कि कैसे सीखते हैं पहले, कैसे करना आगे है करके सब सिखाया जाता है। तमाम जो है लोग जो है, और ये छोटे वेट से लेकर के आप भी वेट उठा रहे हैं, हाथ में क्या कुछ लगा है, क्या है इसके पाउडर क्यों लगा? ताकि फिसले नहीं, वो हो जाता है ना, पसीना हो जाता है, है। ग्रिप अच्छे से बने रहे इसलिए। कब से आ रहे हो आप? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल हो गया। तो अभी तक के हाईएस्ट कितना वजन उठा? मैं 35 और 45। 35 और 45। ऐसे भाई आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या लगता है यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकले, आप लोग भी उस मुकाम पर पहुँचोगे कि? यस सर, पहुँचे। करके बताओ। बिल्कुल, आप लोगों का ही भाई हूँ। कैसे भाई आपके पैर में ये जो लगा हो पट्टी, क्या है ये सब? मतलब सपोर्ट्स के लिए, जैसे
क्लीन कर रहे हैं जैसे तो हम। नहीं बताओ, क्योंकि देखो आप लोग बताओगे उसके बाद ही और भी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है डरते हैं कि इंजरी ना हो जाए, तमाम चीजें उनके मन में आती है सवाल, तो आप लोग ही बताओगे जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कहीं सीटिंग लेते समय ग्रिप के लिए जैसे मोच वोच के इससे पहले इंजरी हुई है कभी? नहीं। चलो भाई आप बताओगे क्या, क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या लगता है? मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, 2 साल हो गया, तो टेक्निकल कुछ सुधारे सर मेरा, और वेट बढ़ा है मेरा, बॉडी वेट, और स्लिम भी बहुत थोड़ा, पहले मोटा था। पहले मोटा था, स्लिम हुए। क्या कैसा फील होता है जब इसी जिम से तमाम बड़े बड़े जो प्लेयर्स निकल रहे हैं, भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं? हाँ, तो मेरे को ऐसा देख के लगता है कि मैं भी एक दिन आगे बढ़ूंगा, ओलंपिक खेलूंगा। ओलंपिक खेलने वाले की एकदम पूरा तय है। हाँ, तमाम जो बच्चे हैं आज यहाँ जो है अपने सपनों की जो है शुरुआती दौर में है, और आने वाले समय में शायद ये भी भारत देश का नाम रोशन करेंगे, राजनांदगांव जिले का नाम रोशन करेंगे। और यदि आप लोग भी ऐसा कोई सपना देखते हैं तो एक बार आप आ सकते हैं, और तमाम चीज़ें समय समय पर आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त।